Hello kiddos, how are you all? I hope you are all well. As you all know that it's your English exam, so I'm going to make you revise the first 5 chapters. हम पहली बुक के पहले आज 5 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे और फिर एक और सेकंड वीडियो के अंदर हम उसके सेकंड 5 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, राइट? हमारे टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट 5 और फिर 4 रिवाइज करेंगे, ओके? फर्स्ट चैप्टर आई थिंक सबको आता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ. चैप्टर में है द फन दे हैड. The name of the lesson is The Fun They Had. Basically, it's a chapter of 2 children. First is Margie, second is Tommy. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मार्गी और टॉमी जो है वो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. मार्गी 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स का है. ये दोनों जो बच्चे हैं ये एक आप ये कह सकते हो कि दे आर नॉट ट्रेडिशनल चिल्ड्रन. ये फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं. जब आप समझिए कि जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से AI के फॉर्म में हो जाएगी. टीचर्स नहीं होंगे, मैनुअल टीचर्स नहीं होंगे, मतलब जैसे आपको पढ़ाने वाले हम टीचर्स होते हैं वो नहीं होंगे. एंड देयर विल बी कंप्यूटर्स हु विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, राइट? अब मार्गी और टॉमी ने कभी रियल लाइफ में बुक नहीं देखी थी, जैसे आप लोग बुक से पढ़ते हो, तो वो बुक्स उन्होंने नहीं देखी थी. चैप्टर स्टार्ट होता है कि टॉमी मार्गी को एक बुक दिखाता है. ही शोड हर अ बुक. ओके, ये थीम है, यहाँ से 2 लाइन्स लर्न कर लीजिएगा. मार्गी जो है वो उस बुक को देखकर लिटरली बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी बुक्स देखी नहीं थी, वो हमेशा कंप्यूटर से पढ़ती थी. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, जैसे आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैम क्वेश्चंस कौन कौन से लर्न करने हैं, तो मार्गी और टॉमी का कैरेक्टर भी गिवन है, बट आप फिलहाल इस पर पहले तो ये कीजिएगा, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैव. दोनों के टीचर्स कैसे थे और वो आज के टीचर्स से कैसे डिफरेंट है. मार्गी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स हैं. उनके टीचर्स को आप मैकेनिकल टीचर्स बोलोगे, राइट? और दे आर स्टडिंग इन देयर होम ओनली. उनके कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं हैं, वो अपने ही घर में पढ़ते हैं. वहीं पर उनका क्लासरूम है, वहीं पर कंप्यूटर अटैच्ड होता है. उनको होमवर्क भी ऐसे ही दिया जाता है, टेस्ट पेपर्स भी ऐसे ही दिए जाते हैं, और ऐसे ही वो अपना नेक्स्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिवाइज इज कि मार्गी को किस सब्जेक्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी. उसे ज्योग्राफी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, और किस तरह से काउंटी इंस्पेक्टर एक रोबो है, उसने उसका लेवल डाउन कर दिया कंप्यूटर का. जैसे मार्गी 11 ईयर्स की है तो उसका लेवल 11 ईयर था, उसको 11 से 10 किया और मार्गी को आराम से ज्योग्राफी समझ आने लगी, ठीक है? इसके अलावा दीज आर जस्ट द सिंपल क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे, बट मोस्टली आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे. दैट हु वॉज मार्गी एंड टॉमी, वट काइंड ऑफ टीचर्स दे हैव, एंड हाउ दे स्टडी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो कैसे पढ़ते थे, लाइक उनको स्कूल में ही दे हैव देयर क्लासरूम. बस इतना करना मोर देन इनफ रहेगा इस चैप्टर में से, बस. ठीक है बेटा? मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में है साउंड ऑफ म्यूज़िक. ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है. हमेशा ही बच्चों को लगता है कि ये ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देयर आर 2 चैप्टर्स इन डीड, है ना? फर्स्ट लेसन है अबाउट एवलिन ग्लेनी. मैं आपको समरी बता देती हूँ, बट आप इसमें से एक क्वेश्चन लर्न कीजिएगा बस, और कुछ मत कीजिएगा. टर्म 2 है, टर्म 2 के चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट टर्म से, ओके? एवलिन ग्लेनी एक ऐसी गर्ल बेटा जो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वो प्रोफाउंड डेफ है. ये वर्ड याद कीजिएगा. प्रोफाउंड डेफ होने का मतलब उसे पूरी तरह से सुनाई नहीं देता था. इनफैक्ट सिर्फ वाइब्रेशंस के थ्रू वो सुनती थी, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम एवलिन ग्लेनी. हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम एवलिन ग्लेनी. एवलिन के ग्लेनी के कैरेक्टर से हमने क्या सीखा, या किस तरह से ये डेडिकेट करता है डिटर्मिनेशन. ये टर्म्स आपको दिख सकती हैं, तो आप घबराएंगे नहीं इन टर्म्स को देख के कि ये बड़ी टर्म्स हैं मैम, हमें समझ नहीं आ रहा. आपको बस ये देखना है कि एवलिन ग्लेनी कौन थी, क्या स्ट्रगल था उसकी लाइफ में बेटा. वो प्रोफाउंड डेफ थी, पूरी तरह से उन्हें सुनाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने म्यूज़िक सीखा. और उनको म्यूज़िक सिखाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो रहा है रॉन फॉर्ब्स का. रॉन फॉर्ब्स उनके म्यूज़िक टीचर, ठीक है? ये आपको याद रखना है अच्छे से. फाइन, बस इतना ही एवलिन ग्लेनी में याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में एवलिन ग्लेनी को नहीं पढ़ेंगे. फाइन. व्हेन वी कम टू बिस्मिल्लाह खां, दैट इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ द सेम चैप्टर. इसी चैप्टर की जो दूसरी यूनिट है वो बिस्मिल्लाह खां की है. बिस्मिल्लाह खां के में से भी एक क्वेश्चन जो आप करेंगे, बिस्मिल्लाह खां का गंगा और बनारस से क्या स्पेशल रिलेशन था, ये आपको याद करना है, ठीक है? अच्छे से कि बिस्मिल्लाह खां जो थे उनकी फैमिली में बेसिकली जो बताया गया दैट ही वॉज अ शनाई वादक, और शनाई वो बजाते थे, उनके ग्रैंडफादर और फादर दोनों. एंड ही वॉज़ वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग दैट. बचपन से उन्होंने शनाई सुनी है, वही उन्होंने आगे चल के उसी में कंटिन्यू किया.
अपना फ्यूचर भी उन्होंने उसी में बनाया। ही वॉज अ ग्रेट शनाई वादक। उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला था ऑल इंडिया रेडियो पे, उन्होंने पहली बार शनाई बजाई थी। फिर 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे भी उनको बुलाकर वो शनाई बजवाई गई थी जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम ने। तो आप सारा चैप्टर ना लर्न करके, क्योंकि टर्म 1 का चैप्टर है और प्रायोरिटी टर्म 2 के चैप्टर्स पे रहेगी, तो आप एक क्वेश्चन लर्न करना है एवलिन गिलानी से कि एवलिन गिलानी से हमने क्या सीखा और बिस्मिल्लाह खां गंगा और बनारस से कैसे अटैच थे। ओके, बस इतना ही लर्न करना है बेटा। आगे बढ़िए, लिटिल गर्ल, 3rd चैप्टर अबाउट कीजिया। कीजिया इज़ अ स्मॉल गर्ल। वाई वॉज शी अफ्रेड ऑफ हर फादर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो अपने पापा से क्यों डरती थी। तो एक ऐसी लड़की बेटा जो अपने पापा से डरती थी, डरने का जो मेन कारण है वो सिर्फ यही है कि देयर वॉज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब पेरेंट्स या बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक डर सा बैठ जाता है पेरेंट्स को लेके। उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं या ज़्यादा बात करूँगी तो वो डर जाते हैं बच्चों पेरेंट्स को देखकर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। फैमिली में कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, जिसमें जैसे आप अपने पापा से अपनी मम्मी से खुल के बात कर लेते हैं, ऐसे हर बच्चे के लिए होना चाहिए, जो कीजिया के लिए भी होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। ठीक है, तो कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, क्योंकि उसके और उसके डैड के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप था, जिससे हम बातचीत नहीं करते। जब पापा ऑफिस से आते हैं वो उसके साथ खेलते नहीं हैं, उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शी वॉज लिटिल डरी डरी रहती थी वो। एक तो ये याद रखना है। और कीजिया ने एक दिन अपने डैड के लिए एक पिन कुशन बनाया था, तो वो याद रखना है कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ, जिसमें उसने कॉटन भरने की बजाय पेपर्स फिल कर दिए थे, और पेपर्स वो उसके डैड के इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। सो जिसकी वजह से उसको डांट पड़ी, और वो ये सोचती है कि वाई गॉड मेक फादर्स फॉर। तो क्वेश्चन कोई भी आए घूम फिर के यही पूछा जाएगा दैट कीजिया अपने डैड से डरती थी, और फाइनली जब उसकी मम्मा बीमार हुई, वो हॉस्पिटल गई और दादी माँ भी साथ गई, तो कीजिया को एक रात अपने डैड के साथ अकेले रहना पड़ा। एंड जब वो डर गई, बिकॉज उसको एक सपना आता था, उसे एक नाइटमेयर आता था कि एक बच्चर, बताया था मैंने आपको, बच्चर मतलब एक मांस काटने मीट काटने वाला जो पर्सन होता है, वो उसके पीछे भाग रहा है और वो उसको पकड़ लेता है, तो वो डर जाती है, राइट। तो शी वॉज अफ्रेड, लेकिन वो अपने डैड को, जब उसके डैड देखते हैं शी वॉज अफ्रेड, तो वो अपने डैड के पास जाके सोती है, और फाइनली उसको लगता है कि डैड इतने बुरे भी नहीं है। बस दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू नीड टू फोकस। वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, एंड व्हाट डिड शी प्रिपेयर फॉर हर फादर्स बर्थडे। ओके, कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, इट इज़ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। सब बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे पता है बेटा। ये चैप्टर है अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन। आपको बस इसमें 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं, हमेशा ही मैंने बताया, और क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है तो आप एक क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। आपको बस एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्या प्रॉब्लम थी वो याद रखना है, या फिर उन्होंने क्या व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ। तो उनके साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दैट व्हेन ही वॉज बॉर्न विद अ बिग हेड। उनकी मम्मा को लगता था कि वो एक फ्रीक है, मतलब एक थोड़े अलग बच्चे हैं, क्योंकि उनका सर का साइज़ नॉर्मल बच्चों के साइज़ से थोड़ा ज़्यादा था। इसके अलावा वो 2.5 साल तक कुछ नहीं बोल पाए थे, अंटिल ही वॉज 2.5 वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे, राइट। उनकी मम्मा को ये लगता था कि वो थोड़े से अलग हैं बाकी बच्चों से। ओके, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए और चीज़ें ठीक होती गई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ही वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद द मैकेनिकल टॉयज़, है ना। उन्हें टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद था। जैसे आपने देखा होगा बॉयज़ या गर्ल्स जब छोटे होते हैं हम लोग, तो दे लव्ड बैटरी वाली कार्स होती हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, या जो टॉयज़ घूमते हैं, मूव करते हैं ना, बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो जब उनकी सिस्टर पैदा हुई तो उन्होंने अपनी मम्मा से क्या पूछा कि वेयर आर हर व्हील्स। उन्हें लगा कि ये भी एक टॉय है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये पढ़ना है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक तो मेन कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी, और लास्ट में अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और चॉइस में आए तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने थ्योरी दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये थ्योरी उन्होंने दी थी जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड फेम मिला था, दुनिया में सब उनको जानने लगे थे। तो इतना ही कर लीजिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन में से हो सकता है कि ये क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर जो है वो टच भी ना हो और आपको ये चॉइस में मिले, तो आप इसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा। और अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। ओके, 5th चैप्टर है बेटा हमारा स्नेक एंड द मिरर। ओके, इसमें से क्वेश्चन आपके आ चुका है टर्म 1 में। क्वेश्चन बस ये है कि स्नेक और मिरर में अगेन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो नरेटर है इसमें जो कि एक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो अपने हॉस्पिटल से अपना काम कंप्लीट करके अपने घर पे जब आते हैं, उनको एक छोटा सा कॉटेज दिया हुआ था जिसमें लाइट वगैरह नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और जब वो आते हैं एंड ही सॉ दैट उन्हें नींद नहीं आ रही थी, ही डिसाइडेड टू सिट
वो सोए नहीं, बैठे, तो उनके कमरे में एक मिरर था जिसके सामने वो बैठ गए और मिरर में उसमें उन्होंने देखा तो ही हैज़ टेकन 3 डिसीजंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से 3 डिसीजंस उन्होंने लिए? 3 डिसीजन में फर्स्ट डिसीजन था उनका बेटा कि वो ही शुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, राइट। सबसे पहली चीज़ कि वो हमेशा अपनी बियर्ड मस्टैच अच्छे से बनाकर रखेंगे, मतलब अपने आप को मेंटेन करेंगे। सेकंड, ही वुड ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, ताकि एक डॉक्टर होने के नाते जो एक उनके फेस में कामनेस होनी चाहिए, एक स्माइल रहनी चाहिए उनके फेस पे, वो थी। और थर्ड, ही वुड मैरी अ फैट वुमन। ये थोड़ा सा ह्यूमरस हो गया, तो अगर ये टर्म आती है तो घबराना नहीं है। ह्यूमर का मतलब आपको मैंने क्लास में भी कई बार बताया है, ह्यूमर का मतलब होता है फ़नी आस्पेक्ट इन द स्टोरी, है ना। तो इससे फ़नी कैसे हो जाती है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसी बात लिख रहे हैं कि मैं एक फ़ैट वुमन से शादी करना चाहूँगा, ताकि वो जब कोई गलती करे और वो लेडी उनके पीछे भागे, उनकी वाइफ, तो वो उसे पकड़ ना सके। दिस इज़ लिटिल ह्यूमरस, राइट। उसके बाद स्टोरी में स्नेक की एंट्री होती है, क्योंकि ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर एंड ही सॉ दैट, उन्हें मिरर में दिखाई देता है एक स्नेक उनके बिल्कुल कंधे के पास। तो ही रियलाइज़ कि उन्हें क्या करना है, अपने आप को स्टोन की तरह बिल्कुल सीधा रखना है। उन्होंने पैनिक नहीं किया, इधर उधर चिल्लाया नहीं या कुछ कहा नहीं, चुपचाप सीधे बैठे रहे। और उस बैठने का जो बेनिफिट था वो ये था कि स्नेक के लिए अगर आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हो तो आप एक लॉग की तरह ही हो, लकड़ी की तरह, उसे नहीं पता कि ये ह्यूमन बीइंग है, राइट। स्नेक वहीं पे रहा बहुत देर तक, उसने अपने आप को कॉइल कर दिया था उसके हैंड में भी, नरेटर के हैंड में। उन्हें दर्द भी हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मूव किया उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए। और फाइनली स्नेक ने धीरे धीरे उनको लीव कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो रिवाइज करना है, एक तो वो कौन से 3 डिसीजंस उन्होंने लिए, एंड सेकेंड लास्ट में उन्होंने किस तरह से स्नेक से अपने आप को सेव किया, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं हिले और ही डिड नॉट मूव, एंड हेयर ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक, राइट। और वो वहाँ से अपने घर से, जब स्नेक ने उनको अनकॉइल किया, उसने अपने आप को छुड़ाया और वो वहाँ से लिटरली वहाँ से भागे। एंड वो ऐसे भागे टू हिज फ्रेंड्स होम, उन्होंने पलट के एक बार भी नहीं देखा। और फाइनली जब वो सुबह आए, थोड़े से डरे हुए थे, बट जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो गई थी। छोटा सा उनका कॉटेज था, थोड़ा बहुत सामान था, वो भी चोरी हो गया था। और लास्ट में उनके पास एक कोट था जिसे वो पहना करते थे, वो कोट भी चोरी हो गया था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड कि एक वेस्ट जो अंदर हम बनियान पहनते हैं वो रह गई थी, और वो भी शायद गंदी थी, इस वजह से छोड़ गया उसको। तो ही रिग्रेट, है ना। तो बस ये 5 चैप्टर्स हैं, इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 1, 1, 2, 2 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं बस, बिकॉज ये टर्म 1 के चैप्टर्स हैं और टर्म 2 के चैप्टर्स को प्रायोरिटी देंगे फाइनल टर्म में। ओके, टेक केयर। अभी पार्ट 2 में दोबारा से शेयर कर रही हूँ, या आप पहले पार्ट 1 को रिवाइज कीजिए। ओके बेटा, टेक केयर।